अगर नीट 2026 में तुम्हारा स्कोर भी 200, 300 या 400 के बीच में आ रहा है और अब तुम ड्रॉप लेना नहीं चाह रहे हो और तुम ये चाहते हो कि ऐसा कुछ करियर स्ट्रीम तुम चूज़ करो जो 5 साल बाद बहुत रिलेवेंट रहे, जिसमें सैलरी भी अच्छी रहे और फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा रहे, तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आई एम श्योर उसके बाद तुमको बहुत एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। मैं तुमको इस वीडियो के बाद ये नहीं कहूँगा कि तुम ड्रॉप ले लो, ये कर लो, वो तुम्हारे यूट्यूब जो चैनल में हर कोई बताते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और उसके बाद तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सबसे पहले बात करता हूँ, दो सिनेरियो सबसे पहले आता है कि एक, तुम एक ड्रॉप लेना चाह रहे हो और दूसरा तुम ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे हो, तुमने अपना 100% जो है दे दिया है और अब तुम एक गिव अप कर चुके हो कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है या मुझे अब ड्रॉप नहीं करना है। तो अगर तुम चाह रहे हो कि सबसे पहले कि ड्रॉप लेना है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जो मैं बहुत सारे करियर ऑप्शन बताया हूँ उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, लगभग उसमें 100 करियर ऑप्शन तुमको बताएं, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लेना, ठीक। दूसरा ये कि तुम्हारा जो ड्रॉप है उसके साथ बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, तो एक बैकअप जो है रख लेना, ठीक। उसमें से एक अच्छा जो भी तुमको पाथ लगता है वो चूज़ करो, उसके साथ पढ़ाई करो और एक बैकअप रखना। अब हम मेन बात करते हैं इस वीडियो की। देखो, अब आप ये बोलते हो कि मैंने अपना 100% दे चुका है और अब मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये जानो कि आपने जो अपना 100% दिया था, अब आप एक सवाल सबसे पहले आप ये पूछना कि देखो, अगर आप प्राइवेट लेना चाह रहे हो तो प्राइवेट का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है फ़ीस, ठीक। फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो स्कोर है उसमें आप ये मान के चलो कि लगभग आपको कहीं पे भी जाओ सेमी गवर्नमेंट भी मिलेगा तो आपको 80% फ़ीस तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक। अगर आप ये करते हो तो आप ये मान के चलना कि एक लोन का जो बैरियर है ना वो हमेशा आपके सर पे लगे रहेगा, या तो आपके ऊपर या तो आपके घर वाले के ऊपर। जिस दिन आप जो अपना ये ख़त्म करते हैं, आपका जो भी डिग्री रहेगा, ठीक है, चाहे आप MBBS कर लो, BDS कर लो, कोई सा भी, आप मिनिमम मान के चलो आपका जो कोर्स का फ़ीस होगा 15 लाख तो कम से कम होगा, कोई सा भी कोर्स ले लो, ठीक है। तो इसके बाद आपको लोन जो है रीपे करना पड़ेगा ही, ठीक। तो उसका मंथली जो आपको पे करना पड़ेगा वो एक बर्डन रहेगा, तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, ठीक। इसमें उसके कारण जो है MBBS में सबसे ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम आप कहीं से भी MBBS करो आपका 50 लाख तो जाएगा ही जाएगा। ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा 1 करोड़ तक भी जाता है, ठीक है। तो MBBS में ये लोड रहेगा। अब आप चाहो तो फ़ॉरेन से कर लेना। फ़ॉरेन से करने से पहले तो भाई आप 10 बार सोचना। देखो, 5 साल का तो वहाँ 5 साढ़े 5 साल का MBBS करके आओगे, फिर वो MBBS करके आने के बाद यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करोगे। एग्ज़ाम क्लियर एक बार में हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उस एग्ज़ाम के पीछे पड़े रहना। इसके बाद वहाँ 1 साल का कंपलसरी जो है वो आपको इंटर्नशिप यहाँ करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो, आप जो वहाँ पे लगभग 15 लाख रुपए जो आप बचा रहे हो, उस 15 लाख में आपका 2 से 3 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। 1 साल का जो कंपलसरी आपका इंटर्नशिप है वो, ठीक है। इसके बाद उस कंपलसरी इंटर्नशिप करने के बाद जो एग्ज़ाम अगर एक बार में निकल गया तो भी अच्छी बात है। और वो आप ये मान के चलो, आप गवर्नमेंट में आपको प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, थोड़ा हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका MBBS हो गया, ठीक। इसमें आपका प्राइवेट में अगर आप यहाँ से करोगे इंडिया से तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी, बट आपका फ़ीस तो है उसको कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं BDS की। अगर आप BDS करते हो तो ये मान के चलो, इसमें आपका मैं कहूँगा अगर आप MBBS कर रहे हो, आपके पास फ़ीस कम है, तो उससे तो ये बेटर है, ठीक है। ठीक है, आप ये बोलोगे कि रिलेवेंट नहीं है अभी, लेकिन ये रहेगा। इसमें आप ये कि अगर आप नॉर्मल BDS भी करोगे ना तो आप एक क्लिनिक खोल के डाल सकते हो, आपका सेटअप हो जाएगा। और अगर आपका क्लिनिक अच्छा खासा चलता है तो आप एक बहुत अच्छा अर्निंग कर लोगे, बहुत डिसेंट अमाउंट में। और ये मान के चलो कि अब जो है धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इसका जो है 5 साल बाद रिलेवेंस तो बढ़ेगा ही, ठीक। बट यहाँ पे मैं MBBS में ये सेम चीज़ नहीं बोल सकता हूँ। MBBS में आप ये मान के चलो कि जब तक आप PG नहीं करोगे, बहुत कम चांसेस है कि आपके पास उतना अच्छा पेशेंट फ्लो आएगा एज़ कम्पेयर टू BDS के पास। क्यों? क्योंकि आप जो है BDS के पास जो है आप स्पेशलिस्ट अगर कुछ जाओगे तो वो, अगर आप छोटे जगह पे हो तो आप नहीं इतना मांगोगे कि आपने PG किया है कि नहीं किया है, बट उतना लोग मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे करता है बट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट एक MBBS के पास आप नहीं बोलोगे कि मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये उसको थोड़ी बोलोगे मैं सर्जरी कर दो, ठीक है।
तो वो एक थोड़ा रिलेवेंट नहीं होता है। एमबीबीएस में आपको पीजी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू बीडीएस। अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब की। तो देखो ये भी ठीक है, ये भी आपका 10 से 15 लाख में आपका पर ईयर में हो जाएगा प्राइवेट से अगर आप करते हो, ठीक है। तो 10 से 15 लाख में यहाँ पे भी आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा ही जाएगा। ये भी आप आपसे 5 साल बाद इसके रिलेवेंसी की बात करूँ तो ये थोड़ा रहेगा, ठीक है। डॉक्टर फील्ड ऐसा है कि आगे जा कर के बढ़ता ही है, इसमें कोई आपको वो नहीं है। डिग्री आप करोगे तो आप बहुत सारे अलग अलग पाथ मिल सकते हैं। आप चाहो तो उसके बाद एमबीए भी कर सकते हो, तो मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। बहुत सारे करियर पाथ जो है आपको ये ओपन करके देता है, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी वो करो। तो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में बस ये है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाना, ठीक है। अगर आपको आसपास में आपके कोई जान पहचान में है तो उनसे ज़रूर एक बार कंसल्ट करने की कोशिश करना कि क्या मैं वो करना चाहिए, होम्योपैथी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिलेवेंसी एज़ कम्पेयर टू इसका भी अच्छा है। देखो 5 साल बाद ऐसा नहीं है कोई भी फील्ड छोटा है बड़ा है, ठीक है, ये भी रिलेवेंट रहेगा ही, ठीक है। इतना आप ये नहीं बोल सकते हो कि 5 साल बाद जो है डॉक्टर एकदम गायब हो जाएंगे, वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डॉक्टर फील्ड ऐसा है कि वो आगे जाके बढ़ते ही रहेगा, ठीक। तो इसमें भी आप जो है एक बार सोचना, बस ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार एडवाइस ज़रूर लेना आपके, अगर फैमिली मेम्बर्स में कोई हो तो एक बार कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीपीटी में। देखो बीपीटी जो है ना, ये भी आपके नीट के थ्रू ही मिलेगा, ये आपको थोड़े कम नंबर में ही मिल जाता है। इसका देखो स्कोप मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आप इसमें एक्सेल कर गए, मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप किसी किसी भी या क्रिकेट टीम या मतलब किसी भी आप फील्ड में पहुंच गए, या मैं बोलता हूँ एक नॉर्मल क्लिनिक भी खोल के बैठ गए और एक अच्छा खासा आपका क्लिनिक चल गया, तो आप बीपीटी से भी बहुत एक अच्छा फिजियोथेरेपी से अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। थोड़ा सा आपको इसमें भी डिफ़िकल्टी आएगी, लोग उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बट आप एक अच्छा वो पहुंच जाते हैं एक लेवल तक, तो आपका इज्जत वहाँ पे भी बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो, तो ये भी रिलेवेंट रहेगा ही, ठीक है। वेटनरी एक ऐसा है, इसका भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा रिलेवेंट ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। देखो बीपीटी हो गया, वेटनरी हो गया और होम्योपैथी हो गया, ये तीनों चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि यहाँ पे ना आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो आपको एक एमबीबीएस या बीडीएस में भी आपको उतना नहीं मिलेगा, बट एज़ कम्पेयर टू बीडीएस को मैं इन तीनों से कंपेयर करूँ तो इन तीनों में आपको थोड़ी इज्जत कम मिलेगी, ठीक है। आप मेहनत तो पूरी करोगे। देखो आप जितने भी पांचों करियर ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट सबकी जो पढ़ाई है ना वो सेम ही रहती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ठीक है, एक एक दो दो सब्जेक्ट का हर टाइम पे, फाइनल ईयर में पूरी चेंज हो जाता है, पर थोड़ा थोड़ा सा वो रहता है, ठीक। बट यहाँ पे जो है ना, ये पूरा आपका ऊपर आपका डिसीजन है कि आप कौन सा पाथ चूज़ करना चाहोगे, ठीक है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट आता है तभी इनमें से किसी एक को ज्वाइन करना, इन तीनों में से, वरना फिर वो आप एक टाइम के बाद उस पर आप अपना होप जो है ना लॉस्ट कर दोगे, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है तब ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने डिसीज़न को रिग्रेट करोगे, ठीक। तो ये एक चीज़ अपने आप से सवाल पूछना, क्या मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है, तभी इन तीनों करियर स्ट्रीम में जाना, ठीक। अब आता है सबसे बड़ा चीज़, बीएससी। देखो बीएससी भी एक अच्छी चीज़ है। मैं आपको जितना भी मेडिकल लाइन का चीज़ बताया ना, वो मिनिमम आपका 3 से 5 साल मिनिमम, आप मान के चलो 3 साल भी मत मानो, 4 साल आप मान लो। 4 से 5 साल कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है जो आपको इससे कम में मेडिकल लाइन की ख़त्म होगी। बीएससी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका 3 साल में ख़त्म हो जाएगा। आप ये मान के चलो कि आप 4 साल के बाद मतलब चौथे साल में आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 1 साल आप कुछ और कर लोगे या जो भी आप करोगे उसमें एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। बीएससी के भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, मेडिकल लाइन के भी बीएससी बहुत सारे, जैसे आप बायोटेक से कर सकते हो, जैसे कि आप रेडियोलॉजी से कर सकते हो, जैसे कि आप न्यूट्रिशन में कर सकते हो, जैसे कि आप इसके साथ साथ मैं बताऊँ तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप करियर इसमें जा सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है, इसमें बीएससी करने के बाद आपको थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साइड पे जा पाओगे। बट इसमें अभी मैं बात करूँ तो रेडियोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, ये सब बहुत अच्छे करियर स्ट्रीम्स है, इसमें अभी बहुत चल रहा है। मैंने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उस एक आपको जो मैंने बताया 100
करियर ऑप्शन के बारे में, और मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि बीएससी में कौन सा बीएससी आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, हर एक चीज़ में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि आप कौन सा बीएससी के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको रफली सारे करियर ऑप्शंस जो हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर कोई और भी करियर ऑप्शन हो जो आप सोच रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना। इसके बारे में जो है हम वीडियो भी बनाएंगे, और आपको कोई डाउट होगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो के बाद एक क्लियरिटी मिलेगी कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो और आपको एक डिसीज़न लेने में हेल्पफुल रहेगा। देखो, ये जो आपका स्कोर था ना 280 से, आप ये मान के चलो कि आप 400 500 तक आ गए, आपने अपना हर चीज़ दे दिया है। अब देखो, एक रियलिटी चेक मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना करियर जो है ना आगे नहीं बढ़ाओगे, मीन्स आप टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप ये मान के चलो कि आप वहीं स्टक हो जाओगे। और 3 साल आप ये ड्रॉप ना बहुत ख़राब चीज़ होती है, सच बताऊँ तो। आप ड्रॉप लेने के बाद ये आप भूल जाओगे कि आप स्टार्ट कहाँ से किए थे। मतलब आप ये समझ लो कि आपने पहला ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप लिया, तीसरा ड्रॉप लिया, आप फर्स्ट से थर्ड में कब पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जैसे आप वहाँ थर्ड के बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपके पास कुछ नहीं होगा, बस 3 साल वेस्ट दिखेंगे। इसलिए मैं आपको जितने भी अभी मैं रिसेंट वीडियो बना रहा हूँ सब में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि एक बैकअप रखो। आप बैकअप जो अभी आपको बुरा लग रहा है कि बैकअप रखूँगा तो मेरे को माइंड में ये चलते रहेगा कि मेरे पास बैकअप है, या अपने डिसीज़न के ऊपर उसमें उतना अच्छा से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये गलत बात है। आपको ये बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है, बिना बैकअप के कुछ भी नहीं होगा। आप बस रिग्रेट करोगे, सच बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए ये सजेशन है कि आप एक बीएससी जो है, एक नॉर्मल बीएससी करना। आपका ज़्यादा से ज़्यादा साल का 1 से 2 वीक ही ख़राब होगा, पर उस 2 वीक में आप ये मान के चलो 3 साल बाद आपके पास एक डिग्री होगी, जिससे आप एक बहुत अच्छा जो है पाथ चूज़ कर पाओगे। ठीक है, आपको कोई और भी डाउट होता है कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।